इल्ला अंज़ला लहू दवान, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी कि जिसका इलाज भी न उतार दिया। और जैसे कि माँ की छातियों में बच्चे की विलादत से पहले दूध पैदा हो जाता है, उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त पहले हो जाता है, इसी तरीके से इसराइल का जो फितना उठने वाला था उसकी सरकोबी के लिए पाकिस्तान वजूद में आया है। यहाँ की आबादी 15 करोड़ हो चुकी है, 10% उम्मत मुस्लिमा का मुसलमाना ने पाकिस्तान है, और ये इस एतबार से कि इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाकर निस्फ सदी गुजार चुके, लेकिन यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला नहीं हुआ, किताब और सुन्नत की बालादस्ती कर ऐलान नहीं हुआ। पर सख्तियां आएंगी यकीनन, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, पूरी दुनिया अमेरिका की जेर सरपरस्ती हमारे खिलाफ खड़ी होगी, हमारे ऊपर पाबंदियां लगेंगी, लेकिन शायद हमारे जज्बा ईमानी को बेदार करने के लिए अल्लाह ताला इसी को जरिया बना दे, और फिर इसके जरिए से पूरे आलम इस्लाम में अवामी सतह पर जो हमदर्दी पैदा होगी पाकिस्तान के साथ, उसके आसार शुरू हो गए हैं। कभी कतर की तरफ से खबर आ रही है, कभी अल इहराम का जो है वहां बात सामने आ रही है। मालूम हो रहा है कि जो भी पब्लिक ओपिनियन है पूरे आलम इस्लाम में, उसकी वजह क्या है? मैंने अपने पिछले जुमे के खिताब में अर्ज किया था कि जैसे पाकिस्तान सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान है, ऐसे ही इसकी एटमी सलाहियत ये भी खुदादाद है, अल्लाह ने छप्पर फाड़ कर हमें दी है। ऐसा नहीं था कि हमने लेबोरेटरियां बनाई हो, हमारे सैकड़ों और हजारों साइंसदान रिसर्च में लगे हुए हों, नहीं, अचानक अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक नेमत गैर मुतरकबा अता हो गई डॉक्टर अब्दुल करीर की शक्ल में। तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ एक पाकिस्तान, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना, पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी इस्तेदाद है। इन दोनों चीजों को सामने रखिए तो फिर मशीयत इज़्ज़ी में मुख्तलिफ चीजें जो अल्लाह ताला की उस तदबीर के अंदर मौजूद है उसकी कुछ ना कुछ कड़ियां जो है मिलती नजर आती हैं। लिहाजा अगर यह मामला हो जाता है तो यकीनन अगरचे सख्ती आएगी, वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, लेकिन एक तो यह कि इस कौम के अंदर से इंशाअल्लाह जज्बा ईमानी बरामद होगा, इस कौम के अंदर से इसार और कुर्बानी के जज्बात बरामद होंगे, पूरे आलम इस्लाम की अखलाकी सपोर्ट इसे हासिल होगी। और मैं ये समझता हूं कि जैसे नवाए वक्त ने भी बहुत अच्छा किया, कल या परसों के अपने जो सरवक्त पर वो अहादीस शाये कर दी है, जिनमें से दूसरी हदीस बड़ी मानी खेज है। हुजूर ने फरमाया इसाबतान अखरजहुमुल्लाह मिनन नार, दो लश्कर ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से छुटकारे का परवाना दे दिया। वो लश्कर जो है वो जहन्नम की आग से छुटकारा पा गए। अखरजहुमुल्लाह मिनन नार, वो दूसरे लश्कर कौन से होंगे? इसाबतुन यग़ुल हिंद, एक वो के जो हिंदुस्तान पर हमलावर होगा, और दूसरा वो जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ जबकि उनका नुज़ूल होगा, और अल्लाह ताला एक मुजद्दिद, इस आखिरी दौर के मुजद्दिद की हैसियत से हजरत महदी को भी हमारे दरमियान में से उठाएगा, और फिर जो आखिरी फैसला कुन जंग होगी अल मलहमतुल उज़्मा, उसके लिए यहां से फौजें जाएंगी उनकी मदद के लिए। अब इन दोनों फौजों को एक हदीस में जमा करने से अंदाजा कर लीजिए इसका मतलब क्या है। यह इलाका पाकिस्तान और इससे मुल्हिक अफगानिस्तान, यह इलाका है कि जो इस्लाम का गहवारा पहले बनेगा, यहां से फौजें जाएंगी, और दाएं भी और बाएं भी, मशरिक में भी और मगरिब में भी, और यहीं से इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का जो आलमी गलबे का जो वादा है अल्लाह का, ये खबर दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यब्का अलल अर्द बैतुन वबरिन वला मदरिन इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम, इस रोए अर्ज़ी पर कोई घर बचेगा ना खेमा बचेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल न कर दे। वो हदीस के जिसके बारे में फरमाया गया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, हजरत सौबान से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी ज़मीन को समेट दिया। इन्नल्लाह ज़वाली अल-अर्द फरअयतु मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने जमीन के सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए, लेकिन ये जान लो इन्ना उम्मती सयब्लुगु मुल्कुहा मा ज़ुरिया ली मिनहा, मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो पूरी जमीन को लपेट कर मुझे दिखा दिए गए। ये वादा पूरा होना है, और इस वादे का